केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा, जीएसटी दरों में कटौती से महंगाई घटेगी। हरदा बाजार में पदयात्रा कर व्यापारियों और आम जन से किया संवाद। शुक्रवार शाम केंद्रीय राज्य मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद दुर्गादास उइके ने हरदा मुख्य बाजार में पदयात्रा कर व्यापारियों और आम जन से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने दुकानों पर जाकर पंपलेट वितरित किए और नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी की जानकारी दी। मंत्री उइके ने बताया कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी दरों में बड़ी कटौती की है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लगभग टैक्स फ्री कर दिया गया है। पेन, पेंसिल, कॉपी और किताबों पर भी जीएसटी शून्य है। वहीं स्वास्थ्य बीमा सहित अन्य बीमा योजनाओं पर टैक्स पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि डेली यूज प्रोडक्ट पर टैक्स दरें घटने से महंगाई में कमी आएगी और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। इससे व्यापार को भी गति मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए नुकसान की भरपाई स्वदेशी व्यापार से होगी। पद यात्रा के दौरान पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल संकल्प को पूरा करने की अपील की है। उन्होंने नवरात्रि और त्योहारी सीजन में देशी वस्तुएं खरीदने पर जोर दिया ताकि कारीगरों और उद्यमियों को प्रोत्साहन मिल सके। उइके ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी सरलीकरण की घोषणा की थी। उसके तहत अब देश में 22 सितंबर से सिर्फ 2 मुख्य दरें 5% और 18% लागू हो गई हैं। मंत्री ने दुकानदारों और ग्राहकों से कहा कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। इससे स्थानीय कारीगरों, लघु उद्योगों और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। देखिए, ये सौभाग्य है भारतवर्ष का कि भारत का प्रतिनिधित्व यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और उनके कुशल प्रेरक नेतृत्व में हमारा जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग को जीएसटी के माध्यम से जीवन उपयोगी वस्तुएं जो है उस पर जो स्लैब है जीएसटी का, उसमें जो 28% है, जो 18 है, 12 है, 5 है, उसको जो है लगभग 90 प्रकार की जो जीवन उपयोगी वस्तुएं हैं जो मध्यम वर्ग के लिए उपयोगी हैं, वो 5% उस पर वेट किया है। और जैसे कैंसर की बीमारियों से लेकर जीवन निर्वाह या जीवन के लिए जो आवश्यक दवाइयां हैं और भी अन्य ऐसी अनेक चीजें हैं जो टैक्स मुक्त की गई है। ये जनता को ये संदेश देने के लिए और सारे हमारे व्यापारी भाइयों को बताने के लिए कि जो पूर्व में दीर्घावधि तक जिन्होंने भारत पर शासन किया, उन्होंने हमारे मध्यम वर्ग की चिंता नहीं की, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मध्यम वर्ग, हमारे किसान और जो हमारे बिल्कुल पीछे जो हमारे भाई बहन हैं, उनको इससे खूब लाभ उनको हुआ है। तो इस अभियान के माध्यम से व्यापारी सम्मेलनों और स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरणा देने के लिए आज प्रत्येक दुकानों पर हम व्यापारियों का सम्मान कर रहे हैं। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। 29 सितंबर को हरदा आएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। खिरकिया में आरटीई के तहत निजी स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति की सौगात देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 29 सितंबर को हरदा जिले के दौरे पर रहेंगे। वे सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर से हरदा के चारवा पहुंचेंगे। यहां से वे कार द्वारा खिरकिया जाएंगे, जहां एक निजी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आरटीई योजना के तहत पूरे प्रदेश में निजी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति की राशि सिंगल क्लिक से सीधे स्कूल प्रबंधन के खातों में ट्रांसफर करेंगे। इससे प्रदेश भर में हजारों बच्चों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में यह पहल न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगी, बल्कि निजी स्कूलों को भी समय पर आर्थिक सहारा मिलेगा। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बावड़िया गांव भी जाएंगे, जहां वे शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीते गुरुवार को कलेक्टर सिद्धार्थ जैन व एसपी शशांक ने चारवा में बनने वाले हेलीपैड स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा व व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल पर साफ सफाई, यातायात प्रबंधन और आम जन की सुविधाओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। मंत्री मोहन यादव जी 29 तारीख को हरदा जिले में चारवा आ रहे हैं। भारत सरकार ने शिक्षा की जो गारंटी दी है गरीबों की, 25% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको पढ़ाने का निर्णय लिया है और प्राइवेट स्कूलों में जो 25% बच्चों का एडमिशन होता है उसकी फीस सरकार भरती है। तो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी 29 तारीख को हरदा जिले के खिड़किया तहसील के अपने सियोन इंटरनेशनल स्कूल में चारवा के पास, वहाँ पूरे प्राइवेट स्कूलों के बच्चों का पालकों का सम्मेलन होगा और वहाँ से एक बटन क्लिक करेंगे और पूरे प्रदेश के जो 25% गरीबी रेखा के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबके खातों में पैसे जमा होंगे प्राइवेट स्कूलों के। ये कार्यक्रम है। मैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने हरदा जिला चुना और प्राइवेट स्कूल में जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनकी फीस भर रही है सरकार। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा।
शहर में बह रही आस्था की गंगा, मां अम्बे के जयकारों से गूंज रहा शहर, मां दुर्गा की भक्ति में डूबा शहर। भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती एक साथ हुई विराजित। मनमोहक दृश्य के दर्शन कर रहे भक्त। शहर में नवरात्रि के दिनों में आस्था और भक्ति की गंगा निरंतर बह रही है। मां दुर्गा की उपासना के पर्व के चलते शहर में लगभग 40 स्थानों पर मां दुर्गा के विभिन्न रूपों वाली प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और अनेकों स्थानों पर प्रतिमाओं के पूरे पंडालों आकर्षक विद्युत सज्जा से जगमग किया गया है। वहीं आर्टिफिशियल फूलों से भी मनमोहक सजावटें की गई है। इसी कड़ी में गणेश चौक पर मां दुर्गा शेर पे विराजमान है, तो बाजू में ही महादेव की प्रतिमा भी विराजित की गई है और पूरे पंडाल को रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया है, जहां दर्शन के लिए रोज भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर भक्तों को माता रानी के 3 स्वरूपों के एक साथ दर्शन का लाभ मिल रहा है। मिडिल स्कूल के पास बजरंग बाबा दुर्गा उत्सव समिति द्वारा माता रानी के 3 स्वरूपों वाली प्रतिमाएं विराजित की गई हैं, जिसमें मूर्तिकार ने भगवती के तीनों स्वरूपों को एक साथ दर्शाया है। भगवती महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती के रूप में एक साथ तीनों अवतारों के दर्शन करने को मिल रहे हैं। माता रानी के भक्त इन तीनों आकर्षक स्वरूपों के दर्शन कर अपनी मन्नत मान रहे हैं और मनमुग्ध हो रहे हैं। बताया गया है कि मां भगवती के तीनों स्वरूपों का वर्णन दुर्गा सप्तमी में किया गया है। नवरात्रि मां भगवती की आराधना का मुख्य पर्व माना जाता है और इसमें माता रानी सभी भक्तों की उपासना से प्रसन्न होकर मनोकामना पूर्ण करती हैं। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में दिव्यांगजनों को मिली बड़ी सौगात। केंद्रीय मंत्री डीडी उइके ने बांटे 236 निशुल्क सहायक उपकरण। शनिवार को पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर में दिव्यांगजनों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाला नजारा देखने को मिला। भारत सरकार की एडिप योजना के तहत आयोजित शिविर में केंद्रीय मंत्री डीडी उइके ने 135 लाभार्थियों को 236 सहायक उपकरण वितरित किए। इनमें मोटराइज्ड ट्राइसिकल, व्हील चेयर से लेकर स्मार्टफोन और लैपटॉप तक शामिल थे। सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक कमलेश सिंह ने बताया कि लाभार्थियों को मिले उपकरणों में 31 मोटराइज्ड ट्राइसिकल, 41 ट्राइसिकल, 18 व्हीलचेयर, 4 स्मार्ट कैन, 45 बैसाखियां और 1 लैपटॉप प्रमुख रहे। मंच से संबोधित करते हुए मंत्री उइके ने कहा, केंद्र सरकार दिव्यांगजनों की पीड़ा को समझती है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और जीवन सरल करने के लिए निःशुल्क उपकरण दिए जा रहे हैं। एडीप योजना उनके लिए बेहद मददगार साबित हो रही है। इस अवसर पर पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सिंह वर्मा, कलेक्टर सिद्धार्थ जैन और एसपी शशांक समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज हमारे जो परिवार के, हमारे अपने दिव्यांगजन, हमारे परिवार के भाई बहन पीछे रह गए हैं, उनको संबल देने के निमित्त आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मोत्सव पर साइकिलें, कानों से सुनने वाले यंत्र और विविध प्रकार से हमारे दिव्यांगजन भाई बहनों की आज यहाँ से जो उनको आवश्यकताएं थी वो उनको उपलब्ध कराई गई। धन्यवाद।